हाँ तो दोस्तों, आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए। ये सीरीज चल रही है वर्ग 2, जो पात्रता परीक्षा होनी है वर्ग 2, उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं पिछले साल के। तो इसमें देखिए, अपना पहला क्वेश्चन दिया हैगा कि दी गई आकृति में x का मान बताओ। कौन सी आकृति है? जे। इसमें क्या है? जी कोण है x, और जे क्या है? भारी कोण है। इसके अंत के जो दो कोण रहते हैं, जे अंतः सम्मुख कोण, इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो इसमें क्या आएगा? 60 डिग्री। ए और सी कितना है? 25। इन दोनों का योग होता है इसके बराबर। तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस के 25। इसे दोनों प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। अपना जो आंसर रहेगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किस क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? देखा, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। अपन पहले त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा। तो अपन बना लो त्रिभुज एबीसी। क्या कह रहा है? कोण सी 90, सी यहाँ पे 90 डिग्री बना लो, यहाँ पे ए बना लो, ए बी और सी हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है बीसी बराबर ए सी। बीसी ये बराबर क्या भुजा है? ए सी। दोनों बराबर, और दोनों भुजाएं कितनी दी है? 3√2। जीबी कितनी दी है? 3√2। तो वो कह रहा है ए बी भुजा कितनी होगी? अब इसमें अपन लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है? ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग 3√2 का वर्ग प्लस बी सी 3√2 का वर्ग। अब देखिए जी हो जाएगा कितना? 3 तर का 9, और 9 दूनी 18, प्लस जीबी कितना हो जाएगा? 18। 18 और 18 कितना हो जाएगा? 36। बराबर कितना दिया? ए बी स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना हो जाए? 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करें। इसमें दिया एक समबाहु त्रिभुज और एक नियमित पंचभुज की परिधियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। यदि दोनों भुजाएं कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एक उनमें अपन ने दिया है त्रिभुज। क्या दिया है? वो भी समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा कितनी है? 4 4। और एक कह रहा है पंचभुज है। पंचभुज की ऐसा मान लो, ऐसा मान लो। देखो 1 2 3 4 5, ये भी कितनी है भुजाएं? 4 4 की। अब वो कह रहा है दोनों की परिधियों का योग बताओ। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान रहती, तीनों भुजों में 4 की 12 परिधियों का योग हो जाएगा। इसमें 4 पंच 20 हो जाएगा। इन दोनों का योग 20 में 12 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 32 मीटर। अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ये क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु पी से एक ओ केंद्र वाली एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पी और पी बी एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, तो पी ए बताओ। मतलब जी क्या कह रहा है? ये अपन एक वृत्त बनाना पड़ेगा पहले। तो जी वृत्त बना लो। यदि एक बिंदु पी से, एक बिंदु अपन यहाँ पे लेते हैं, कोई बिंदु पी से वृत्त के केंद्र ओ, यहाँ मान लो केंद्र वाली वृत्त के केंद्र ओ वाली एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पी ए, पी से अपन एक स्पर्श रेखा पी को पी ए हो जाएगी। ठीक है। और एक स्पर्श रेखा पी बी 60 डिग्री हो जाएगी पी बी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर मिलती है। पी ए और पी बी एक दूसरे के यहाँ पे कितने डिग्री कोण पर मिल रही है? 80 डिग्री के कोण पर मिल रही है। ठीक है। अब वो कह रहा है पंच पी तो ये बताना है। मतलब जी अपन जहाँ से ऐसा फार्मूला दे जी मिल जाएगा। जी त्रिभुज जी वाला कौन पूछ रहा है? जी कितना लगेगा? ठीक है। अब अपन ये पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब कितना होता है? लंब डालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा जी वाला कौन। ठीक है। और जी टोटल 80 है, तो 2 भाग करें इसके लिए, एक भाग कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 40। ये 40 से ये 90। तो त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से अपन दो कोण दिए या 90 और 40 कितने हो गए? 90 प्लस के 40 130। टोटल तीनों त्रिभुज के तीनों कोण 180 में से अपन माइनस के 130 कर दें तो कितना आएगा? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री होगा वो
कोण ओ हो जाएगा, POA कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी ऐसे रब कर दे उसे करें। अब क्वेश्चन कुछ अलग है, देखा। एक चक्रीय चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण D एवं कोण B प्लस के कोण C ज्ञात करो। जी तो अपन ज्ञात करना है, जिसमें वो कह रहा है, जिसमें कोण ए की वैल्यू अपन को दे दी उसने, कितनी दी है 3x - 1 कितना है 3x दिया है। और कोण बी की वैल्यू दे दी उसने अपन को y - 2। कोण सी की वैल्यू दे दी उसने 2y + 6 और एवं कोण डी बराबर दे दिया 5x + 7। ठीक है, तो अपन ने वो कह रहा है जे दे दिया है। ठीक है, अब वो अपन ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन दे रहा है कितना है 206 डिग्री और 154। बी ऑप्शन दिया है 200 160 डिग्री में है। सी ऑप्शन दिया है 175 और 185। ऑप्शन डी में दिया है 168 और 192। अब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशन रहती है जो तुम्हें देखना है ध्यान से। क्या करना है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण D और कोण B प्लस कोण C अपन ने ज्ञात करना है। तो पहले नंबर इसमें क्या रहता है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लें अपन। जी तो वृत्त बना लिए, इसमें एक चतुर्भुज बना लें। ठीक है, ऐसा नहीं चारों भुजा बराबर है, तो तिरछा हो जाता है कैसा भी, तो अलग अलग। तो इसमें अपन कोण ए से मान ले, कोण बी से मान ले, कोण सी से मान ले, कोण डी से मान ले। अब वो कह रहा है कि चारों कोण भिन्न अलग अलग एक्स वाई के रूप में दिए हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज की जो कंडीशन है उसको फॉलो लगानी। क्या होती है चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन, इसमें रहता है आमने सामने जो कोण रहते हैं इनका योग कितना होता है 180 रहता है। कोण ए और कोण सी इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो अपन लगा दो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है, कोण ए की वैल्यू दी है उसे रख दो, कितनी है 3x - 1 प्लस कोण सी की वैल्यू कितनी है 2y + 6 बराबर 180। ठीक है, अब अपन क्या करें, और क्या दिया अपन को, इसे सॉल्व करें। कितना हो जाएगा 3x + 2y। जी कितना बचेगा +5 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 175। क्यों, जे 5 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 इसमें से घट जाएंगे, जी आ जाएगी, समीकरण 1 बन जाएगी। अब मान के चलो अपन कोण ए सी होगा, कोण बी प्लस कोण डी निकाल लो बराबर 180। कोण बी कितना दिया है इसमें अपन को y - 2 दिया है, और कोण डी कितना दिया है 5x + 7 दिया है बराबर 180।
इसमें देखें पहले 5x लिख दे प्लस y लिख दे। इसमें देखें दोनों में कितना बचेगा, 7 में 2 है 5, 5 इधर जाएगा 175 आ जाएगा समीकरण 2। अब अपन क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए अपन एक काम करें, समीकरण 2 में 2 का इंटू कर दे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 का इंटू करें तब हो जाएगा 10x प्लस के 2y बराबर 175 में 2 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 1 15 2 और 1 3 350। इसे मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 3 में समीकरण अपन 1 माइनस कर दे जी वाला, क्या हो जाएगा, इसे इधर ही लिख दे रहा, कितना हो जाएगा 3x माइनस के 2y बराबर 175। ठीक है, जी कैंसिल हो जाएगा, जी कितना बचेगा 10 और 3 13x हो जाएगा। इसे क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे, 5 7 5 12 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, लेकिन अपन ने क्या किया है, जी प्लस ही है, जी चिन्ह भी क्या है प्लस 2y, जी प्लस का ही 2y है, चिन्ह बदलेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे, जी कट जाएगा, जी कितना बचेगा 7x, कितना बचेगा 7x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, जी चिन्ह बदलेगा घटेगा तो जी 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175, क्योंकि अभी अपन ने 2 का गुणा किया है 175। अब इसे अपन कैंसिल कर दें, 7 एकम 7 7 दूनी 14 3 7 पन्ना 35, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी अपनी 25। x की वैल्यू यदि 25 है तो y की वैल्यू निकालने में क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में रख दो, अपन इसमें रख दें, मान के चलो समीकरण 2 में x की वैल्यू रखने पर तो 5 × 25 प्लस के y बराबर कितना है 175, तो 25 बन 125, y बराबर हो जाएगा 175 में से 125 घटा दो, y बराबर कितना हो जाएगा 50। अब जी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब अपन क्या करें, कोण ए निकालें, कोण ए कैसे निकलेगा, कोण ए बराबर 3x माइनस के 1, 3x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 75 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 74। अब कोण बी निकाल लो, कोण बी कितना दिया है अपन को y माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 2 कितनी आ जाएगी 48। कोण सी कितना दिया 2y प्लस के 6, 2 × y की वैल्यू कितनी है 50 प्लस के 6, 50 दूनी 100 प्लस के 6 बराबर 106 आ जाएगा। कोण डी निकाल लो अपना, कोण डी कितना दिया 5x प्लस के 7, 5x की वैल्यू कितनी दी है 25 प्लस के 7, 25 पंजे 125 प्लस के 7 कितना हो जाएगा 132। जी तो चारों कोण निकल आए, देखो तुमको आता है तो बहुत जल्दी निकाल लोगे, स्पीड में निकाल लोगे, वो तो क्या पूरा समझाने के लिए पूरा डिटेल कर दिया। अब इसमें कह रहा है कोण मैंने पूछा क्या है, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए का मान कितना दिया है 74 डिग्री और कोण डी का 132, कोण ए प्लस कोण डी इन दोनों की वैल्यू रख दो, कितना है 74 प्लस के 132, 4 2 6 7 3 10 1 और 1 2 कितना आ गया 206। 206 कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। चाहो तो तुम जो भी निकाल सकते हो। कौन क्या दिया बी सी, बी और सी देखो ये दोनों है 106 और 48 जोड़ दो कितना आ जाएगा 154। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आए कल कर रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सीरीज चल रही है वर्ग 2 की, स्पेशल क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम्हें क्या करना है इनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि जो एग्जाम आने वाला है पात्रता परीक्षा वर्ग 2 तो उसमें इनका बहुत योगदान रहेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं और सेम आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।